नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 21 मई 1991, एक तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। एक चुनावी रैली, हजारों लोगों की भीड़ और फिर एक ऐसा धमाका जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले ली। ये कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, श्रीलंका के गृह युद्ध, खुफिया एजेंसियों की चूक और एक आत्मघाती हमले की साजिश की। इस वीडियो में हम जानेंगे उस रात क्या हुआ था, हमले के पीछे कौन लोग थे, जांच एजेंसियों ने क्या खुलासे किए और इस घटना ने भारत की राजनीति को कैसे बदल दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा एक नया सवाल खड़ा करता है। 31 अक्टूबर 1984 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। देश शोक में डूब गया और इसी उथल-पुथल के बीच राजनीति में सक्रिय न रहने वाले उनके बेटे राजीव गांधी को देश की कमान संभालनी पड़ी। राजीव गांधी एक पायलट, एक साधारण स्वभाव के इंसान, लेकिन हालात ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। 1984 के चुनाव में उन्हें ऐतिहासिक बहुमत मिला। देश उम्मीदों से भरा हुआ था, एक युवा नेता, नई सोच, आधुनिक भारत का सपना। लेकिन राजनीति केवल सपनों से नहीं चलती। कई फैसले ऐसे होते हैं जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं, और उनमें से एक था श्रीलंका का मुद्दा। 1980 के दशक में श्रीलंका गृह युद्ध की आग में जल रहा था। सरकार और तमिल विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE के बीच संघर्ष चरम पर था। LTTE का नेतृत्व कर रहे थे वेलुपिल्लई प्रभाकरन। उनका उद्देश्य था श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र बनाना। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी तमिल समुदाय की भावनाएं इस संघर्ष से जुड़ी थीं। भारत ने शांति समझौते की कोशिश की। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ। भारत ने शांति सेना भेजी जिसे कहा गया IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन जो शांति मिशन था वो संघर्ष में बदल गया। IPKF और LTTE के बीच झड़पें होने लगी। सैकड़ों भारतीय सैनिक मारे गए। LTTE को लगा भारत ने उन्हें धोखा दिया है और यहीं से जन्म लिया एक घातक बदले की भावना ने। 21 मई 1991, स्थान श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु। चुनावी रैली का माहौल था। राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। लोग फूलों की मालाएं लेकर खड़े थे। हर कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता था। भीड़ में एक महिला भी खड़ी थी। उसका नाम था थेनमोजी राजरत्नम, जिसे धनु के नाम से जाना गया। वो सामान्य समर्थक की तरह आगे बढ़ी। राजीव गांधी मुस्कुराए। वो उनके पैर छूने के लिए झुकी और तभी एक भीषण विस्फोट हुआ। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। धमाके में राजीव गांधी समेत 15 लोगों की मौत हो गई। देश स्तब्ध था। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। पूरा भारत शोक में डूब गया। हमले के बाद जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये अकेले व्यक्ति का हमला था या एक संगठित साजिश? जांच में सामने आया कि ये एक सुनियोजित आत्मघाती हमला था। हमलावर महिला LTTE से जुड़ी थी। फोटो और वीडियो फुटेज के आधार पर पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ी गईं। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला अदालत में चला। कई आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया। बाद में कुछ की सजा उम्र कैद में बदली गई। ये भारत का पहला बड़ा आत्मघाती हमला था जिसने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 का चुनाव भावनात्मक माहौल में हुआ। कांग्रेस को सहानुभूति वोट मिले। भारत की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। गांधी परिवार की दूसरी पीढ़ी भी हिंसा का शिकार हो चुकी थी। इस घटना के बाद VVIP सुरक्षा में बड़ा बदलाव आया। SPG सुरक्षा को और सख्त किया गया। चुनावी रैलियों की सुरक्षा व्यवस्था बदली। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा नीतियों के लिए एक चेतावनी थी। आज 3 दशक से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी उठते हैं। क्या सुरक्षा में चूक थी? क्या खुफिया एजेंसियां कुछ और कर सकती थी? क्या यह हमला रोका जा सकता था? इतिहास इन सवालों का जवाब पूरी तरह नहीं दे पाया,
लेकिन एक बात साफ है, 21 मई 1991 ने भारत को बदल दिया। राजीव गांधी, एक ऐसा नेता जिसने आधुनिक भारत का सपना देखा, जिसने कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी। उनकी हत्या ने देश को दर्द दिया, लेकिन साथ ही ये याद भी दिलाई कि राजनीति कभी-कभी कितनी खतरनाक हो सकती है। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं सिखाता, वो हमें चेतावनी भी देता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। नमस्कार।